एक समय की बात है, एक प्रीता नाम की लड़की राजधानी दिल्ली जैसे मशहूर शहर में सिलाई का काम किया करती थी, जिसे एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेस सिलने आती थी। चाहे फिर बात डिजाइनर लहंगे और सूट सलवार की हो या फिर फैशनेबल ड्रेस की, इसीलिए तो लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आया करते थे। और इसी सिलाई के काम से प्रीता पैसे कमाती थी और अपना गुजारा करती थी। अभी एक दिन प्रीता के पास एक करण नाम का लड़का अपनी मम्मी के लिए डिजाइनर सूट सलवार सिलवाने आता है, जो प्रीता को कपड़ा देता है और कहता है कि तुम ये सूट सलवार इस तरह से सिलना जैसे तुम अपनी मम्मी की ड्रेस सिल रही हो। यही कहकर करण उससे थोड़ी और बातें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी करण उसके पास फिर आता है और उससे ड्रेस ले लेता है। इसी बीच एक बार फिर दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। तभी करण कहता है कि तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ना, हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। वैसे भी मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। प्रीता करण की बात मानती है और उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। दोनों ने कॉलिंग में एक दूसरे से खूब बातें करनी शुरू कर दी थी और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। तभी एक दिन करण प्रीता से कहता है कि कल ही मैं अपनी मम्मी को तुमसे मिलवाने लेकर आ रहा हूँ, तो रेडी रहना। इसी तरह अगले दिन आता है। करण अपनी माँ राखी को प्रीता के पास ले जाता है, पर जब राखी प्रीता को सिलाई करते देखती है तभी वो चिल्लाते हुए करण पर भड़कती है और कहती है कि तुम्हें एक सिलाई वाली लड़की को ही हमारे खानदान की बहू बनाना था, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। यही कहकर राखी अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। तभी करण अपनी माँ का हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि ठहरिए माँ, किस जमाने में जी रही हैं? आज के जमाने में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। प्रीता जो काम करती है वो न सिर्फ उसकी रोजी रोटी का जरिया है, बल्कि वो उसका पैशन भी है। मैंने सोचा था कि आप ऐसी बहू पाकर खुश होंगी, क्योंकि प्रीता को न सिर्फ सिलाई करने अच्छे से आती है, बल्कि ये भी अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है। अभी तो बेचारी की इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी उसने एक शब्द आपके खिलाफ नहीं कहा, और आपको तो ये बात समझ आने से रही। चलिए, अब आपके मुंह से मैं प्रीता के खिलाफ और कुछ नहीं सुन सकता, हम यहाँ से चलते हैं। यही कहते हुए करण अपनी माँ के साथ घर वापस जाने लगता है। तभी राखी अपने बेटे को रोकती है और कहती है कि बेटा, मुझे माफ कर दो। एक पल के लिए मैं तो स्वार्थी हो गई थी, जिसने अपने बेटे की खुशी नहीं बल्कि समाज की खुशियों पर ध्यान दिया, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए। और हाँ, इस तरह से दुखी होकर यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी मैं ही करवाऊंगी, और वो भी जल्द से जल्द। यही कहकर राखी प्रीता को भी अपने पास बुलाती है और दोनों को अपने गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।